अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान हिलज़ई और मेरे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 सालों के दौरान पाकिस्तान की सियासत में हर कुछ अरसे बाद कोई एक ऐसा वाक़या होता है या कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही होती है कि उसमें उम्मीद की किरण नज़र आना शुरू होती है और लगता है कि हालात अब वो कुछ यहाँ से शायद बेहतर हो जाएं। कभी किससे उम्मीद लगा ली जाती है, कभी अदालतों से उम्मीद लगा ली जाती है, कभी ये आता है कि जी ट्रंप आएगा तो शायद चीज़ें हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा और उम्मीदें जो है वो खत्म होती जा रही हैं। अदालतों की तो कोर्ट पैकिंग हो गई। पहले ये होता कि इमरान खान को सजा अगर होगी 14 साल की तो हाई कोर्ट में वैसे ही उड़ जानी है। अब वो सिलसिला भी जो है वो रास्ता भी बंद कर दिया गया है, बाहर से भी कोई कॉल नहीं आ रही है। तो इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर अब कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी? इमरान खान किसी डील के ऊपर भी आमादा नहीं हो रहे, जो बातें हो रही दावे किए जा रहे थे कि बैकडोर चैनल ओपन है और उधर से शायद कोई मामला बनेगा, वो भी नहीं हो रहा। तो जाहिर है एक बार फिर मामला सड़कों पे आएगा और सड़कों पे आने से पहले एक जो बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इस बार जो पहले से काफ़ी लोगों की ये ख्वाहिश थी कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाए और सियासी जमातें अपोजिशन जमातें इकट्ठी हों और वो किसी तहरीक का आगाज़ करें। तो आज 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर जो है वो सिद्दीक जान साहब से गुफ्तगू करेंगे। एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की आज पहली मीटिंग हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो एक तो 8 फरवरी का एहतजाज है, लेकिन उसके बाद रमज़ान के बाद एक नई एहतजाजी तहरीक जो शुरू होने जा रही है जिसपे इमरान खान का भरोसा है या ही इज आइन फॉर दैट तहरीक। तो उसके ऊपर जो है वो क्या डिफरेंट होगा या क्या ऐसी उम्मीद होगी इस निज़ाम के अंदर, इस मौजूदा सिचुएशन के अंदर? सिद्दीक जान साहब, देखें, जिन चीज़ों को आपने बयान किया ना, जिन लोगों को लोग मायूसी की नज़र से देखते हैं, मैं उन्हीं को उम्मीद समझता हूँ। मैं उनको क्यों उम्मीद समझता हूँ? मसलन आपने कहा अदालतों का चैप्टर क्लोज हो गया, पीका आ गया, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है पाकिस्तान के लिए। जितनी घुटन बढ़ेगी उतनी जल्दी इसका नतीजा निकलेगा। सर, प्रेशर कुकर जो है ना, वो जब जो उसका प्रेशर रिलीज हो रहा होता है ना, जब आप उसको रोक देंगे ना तो वो फटेगा प्रेशर कुकर। और प्रेशर कुकर के फटने के अलावा कोई उम्मीद नहीं है। यही है कि एक बार ये निज़ाम गिरे, एक बार लोगों की हर तरफ से उम्मीदें खत्म हो, एक दफ़ा लोगों में इतनी मायूसी फैल जाए कि लोगों को लगे कि अब हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा, ना अदालतों ने कुछ करना है, ना इन्होंने कुछ करना है, हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। जब ये लोगों के अपने ऊपर आ जाएगी ना, और सर ये पिछली बार तो जमात इस्लामी को भेज दिया गया था ना, जब बिजली के बिलों वाला मसला था तो जमात इस्लामी को भेज दिया गया, धरना दिलवा दिया गया, और लोगों को एक था कि लोगों का कैथारसिस हो गया, लोगों को लगा कोई तो है जो हमारे लिए बैठा हुआ था। अगर उस वक्त जमात इस्लामी ना आती तो पिछली बार मामला ट्रिगर हो गया था। जब ये खुदकुशियों की खबरें आई थी ना, फलानी खुदकुशी, फलानी खुदकुशी, फलानी खुदकुशी, 2 4 5 और खबरें आनी थी और वो मूवमेंट बन जानी थी, मोमेंटम बनना था और एक वो मूवमेंट खड़ी हो जाती, एक तहरीक खड़ी हो जाती, लोग खुद निकल आते। लेकिन जमात इस्लामी से धरना करवा के और लोगों का एक हो गया कि नहीं यार कोई तो है हमारी बात कर रहे हैं, लोग आराम से बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं, उल्टा बिजली महंगी हो गई। ये जो घुटन बढ़ रही है मैं इसको बहुत पॉजिटिव ले रहा हूं। इसी से आप देखेंगे कि तब्दीली निकलेगी, इसी से उम्मीद निकलेगी। वो तो चीजें हैं, देखें, मुझे इसके अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा कि सड़कों पे निकले बगैर कुछ भी नहीं होना पाकिस्तान में। ठीक है, क्योंकि अब तो ऑप्शन सारे बंद हो गए ना। सड़कों, आपको ना आईनी बेंच से कोई इंसाफ मिलेगा, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको इंसाफ की उम्मीद रही है, क्योंकि वो जो 6 जज हैं जो अपने हलफ के साथ वफा करने वाले हैं, उनके पास कोई केस जाएगा तो है ना, वो आईनी बेंच मान रहा है। ठीक है, उधर आलिया नीलम बैठी हुई है, उधर आमिर फारूक साहब ऊपर जा रहे हैं आईनी बेंच में, अच्छा याहिया अफरीदी साहब बैठे हैं, उधर अमीनुद्दीन खान साहब बैठे हैं, कहीं से आपको कुछ नहीं मिलना। अवाम को अब इस बात का तो इदराक है कि मामला सड़कों पर हल होने हैं, लेकिन दूसरी तरफ मसला यह था कि सड़कों पर किसके साथ आए? अली मीर गंडापुर के साथ आए, जो कभी केपी के हाउस में चाय पीने चले जाते हैं, कभी वो 12 अजला गुजर के जाते हैं, कभी वो अचानक वहां से डी चौक से चले जाते हैं, उनके साथ जाएं। उन पे लोग एतमाद करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ये एक तो है जो जुनेद अकबर आए हैं, ये बड़ी एक उम्मीद है लोगों को। देखें, लोग ना, वो भी तो बंदे हैं ना यार, जो यहां से जो पिछले 2.5 साल में 400-500 लोग समंदर बुर्द हो गए, चले गए ना, यहां से डंगियां लगा के गए और समुद्र में, ठीक है, समुद्र बुर्द हो गए, जाने चली गई। तो लोगों को जब यह पता होगा कि हमने अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने आने वाली नस्लों को बचाने के लिए हमें खुद निकलना होगा, लेकिन उम्मीद निकलेंगे किसके साथ? जिसमें यकीन होगा कि वो इनको बेचेगा नहीं। जो बकौल जुनैद अकबर के राब्ते में नहीं होगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ। सबसे बड़ा जुमला अब तक का जुनैद अकबर का यह है कि अब जब हम निकलेंगे तो हम किसी के साथ राब्ते में नहीं होंगे। यह सबसे बड़ा जुमला है। पता है सबको कौन राब्ते में था? चार्जशीट है, ये चार्जशीट है। लिहाजा सर
उम्मीद जो है वो एक तो बढ़ती हुई घुटन उम्मीद है, सही है। जितनी ये घुटन बढ़ेगी ना उतना लोगों को पता चल जल्दी ये हाँ चीजें उस तरफ जाएंगी। बिल्कुल। पहले क्या था, ये पीका से पहले चलें थोड़ा सा, रिजवान गलज़ई ने बात कर ली, जुबैर अली खान ने बात कर ली, उमर जट ने बात कर ली, तारिक मतीन ने बात कर ली, इमरान रियाज ने बात कर ली, मुख्तलिफ लोगों ने बात कर ली। लोगों का ना एक कैथारसिस हो जाता था कि यार ये हमारे जज्बात हैं, यार ये वो कोई तो है जो ये बात कर रहा है। लोगों का ना जरा थोड़ा सा मतलब बोझ हल्का हो जाता था, कोई बात तो कर रहा है, कोई बात तो कर रहा है हमारी। जब आपने वो पीका ला के आप वो सारी आवाजें भी बंद कर रहे हैं, ठीक है, तो एक घुटन बढ़ती है ना, एक स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, नफरत बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है, और फिर वो लावा फटता है किसी वक्त। तो लिहाजा एक तो मैं इसमें देख रहा हूं, उम्मीद देख रहा हूं इस बढ़ती हुई घुटन से, और ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए कि जितनी घुटन बढ़ेगी उतने जल्दी किसी न किसी मंतकी अंजाम पे हम पहुंचेंगे। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के ऊपर मैं असद चौधरी साहब के साथ बड़ी तफसील से बात कर चुका हूं। उसमें गेम चेंजर मौलाना फजल रहमान है। जिस दिन मौलाना फजल रहमान दिलो जान से पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, बड़ा सख्त जुमला है, लेकिन दिलो जान से जिस दिन वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए और उन्होंने ये एहसास कर लिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो जिस तरह से कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जिसके पास सलाहियत होती है उसका इम्तिहान भी उतना कड़ा होगा। इस वक्त पीटीआई के बाद अगर किसी के पास स्टेट पावर है तो मौलाना फजल रहमान है। तो लिहाजा मौलाना फजल रहमान की भाई जिम्मेदारी है। मौलाना साहब ये नहीं कह सकते कि क्योंकि JUIF के साथ नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मौलाना साहब ने भी अगर KPK की सियासत करनी है तो उनको जबर बर्बरियत फसाइयत के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। देखें इस वक्त आप एक चीज तो नोट करें कि अली अमीन गंडापुर जो है वो सोशल मीडिया पे आप वोटिंग करवा के देख लें कितने लोग उन पर एतमाद करने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में तासुर ये बना कि वो इदारों के साथ खड़े हैं। जिसके बारे में ये तासुर जाएगा कि वो मौजूदा निजाम के साथ खड़ा है वो डिस्क्रेडिट हो जाएगा, और जिसके बारे में ये होगा कि ये निजाम के खिलाफ खड़ा है लोग उससे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे, लोग उससे अकीदत करना शुरू कर देंगे, लोग उसके करीब हो जाएंगे। ये अब मौलाना साहब ने अगर आइंदा की सियासत करनी है, अब उन्होंने मौलाना साहब ने फैसला करना है ना कि उनके साथ जो लोग बैठे हैं, जो उनको देखें, मौलाना साहब को दो में से एक फैसला करना है। या तो मौलाना साहब ये फैसला कर लें, अपने जो उनके कुछ करीबी लोग उनको कह रहे हैं कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट एक रियलिटी है, जो आइंदा होना है वो एस्टैब्लिशमेंट के जरिए होना है, तो कोई मसला और हमें जब भी लाने एस्टैब्लिशमेंट लाना है तो ठीक है। फिर मौलाना साहब फिर मौलाना साहब को चाहिए कि मौलाना साहब फिर हुकूमत में शामिल हो जाएं। भाई अगर आपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ आइंदा की सियासत करनी है, जैसे पीपल्स पार्टी वाले, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जी भुट्टो चला गया, बेनजीर चली गई, हमने मुजामत करके भी देख ली, मारे खा के भी देख ली, हमारा तो एस्टैब्लिशमेंट वो कहते हैं रियलिटी है, वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट एक रियलिटी है, एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में ब्यूरोक्रेसी है, अदालतें हैं, सब कुछ है, कुछ भी नहीं होना। और जब इंटरनेशनल प्रेशर आता है तो वो भी हमारी एस्टैब्लिशमेंट उनको मैनेज कर लेती है, ले दे के जो भी करना होता है। तो एस्टैब्लिशमेंट रियलिटी, हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलना है। अगर तो मौलाना भी इस बात पे ईमान ले आए हैं फिर मौलाना साहब को हुकूमत में शामिल हो जाना चाहिए, और अगर नहीं फिर मौलाना साहब को कुछ चीजें वो करनी पड़ेंगी जिससे पता चले कि आप इस निजाम के खिलाफ खड़े, आप इस जबर और बर्बियत के खिलाफ खड़े। अगर वो ये करेंगे तो उनकी सियासत रहेगी, वरना सर देखें मौलाना साहब अगर KPK के हालात देख लें, इमरान खान को क्यों KPK से वोट पड़ा है? इसलिए पड़ा है ना कि वो मुजामत कर रहा है, वो स्टेटस को के खिलाफ खड़ा है, वो जिस तरह से जुर्रत से बात कर रहा है, बहादुरी से बात कर रहा है, ठीक है। अभी आप मौलाना साहब का आप लोग दावा करते हैं कि PK के ऊपर उनका बड़ा सख्त स्टांस है, मुझे नहीं नजर आता, सॉरी। वो साफियों को वेलकम कर रहे हैं, उनकी बात चलें, उन्होंने ज़रदारी को भी रिक्वेस्ट भी की, नहीं मानी। चलें, आपकी राय है ना, माजरत के साथ उनका मुझे कोई क्लियर स्टांस नजर नहीं आता PK के ऊपर, मुझे अदलिया की तबाही के ऊपर उनका क्लियर स्टांस नजर नहीं आता, मुझे KPK में दहशतगर्दी पे उनका कोई स्टांस नजर नहीं आता, मुझे बलोचिस्तान के लापता अफराद पे उनका कोई क्लियर मौकफ प्रैक्टिकल नजर नहीं आता। सर कितने लापता अफराद के घरों में मौलाना साहब गए हैं? सर मौलाना ने कितनी बार मारंग बलोच से मुलाकात की है? मौलाना ने अपने ट्विटर अकाउंट से कितनी बार ट्वीट किया है? कितने बयान दिए? सर एक बात मौलाना को भी ये समझनी चाहिए कि अगर आप ये समझते हैं कि आप मारंग बलोच के हक में बात कर देंगे तो लोग मारंग बलोच के को पता नहीं उसकी वो पॉलिटिकल पार्टी है उसके वोटर बन जाएंगे, या आप बात करेंगे PTI के हक में तो PTI के वोट बैंक आपकी इज्जत एहतराम में इजाफा होगा, लोग आपके साथ खड़े होंगे। इस वक्त जो भी सर जावेद लतीफ ने एक बात की थी, जावेद लतीफ ने एक बात की थी, बहुत पहले ही बात की थी, उसने कहा इदारों को सोचना चाहिए कि जो उनके साथ लगता है वो डिस्क्रेडिट क्यों हो जाता है। सेम यही है, जो इस वक्त इन पॉलिसीज के खिलाफ खड़ा होगा उसका इज्जत एहतराम मकाम मर्तबा ऊपर जाएगा। तो लिहाजा मौलाना साहब जो हैं वो इस वक्त मेन फैक्टर हैं जिनकी तरफ लोग देख रहे हैं। और मौलाना साहब को मैं आपको बताऊं, हम कई जगहों पे बैठे होते हैं ना, PTI के कुछ लोगों से मुझे यह है कि यार वो खुल के इस पर बात नहीं करते, PTI के लोगों के साथ भी बैठे ना, वो भी ये कहते हैं कि सर मौलाना की तरफ देखें। जिस दिन मौलाना ने
कश्तियां जला के और हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए ना, उस दिन इस हुकूमत का खात्मा है। तो ये बात तो ठीक है। अब मौलाना साहब शायद क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं अच्छा मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊं, फायदा तो पीटीआई को होगा। ऐसा नहीं है, फायदा आपको भी होगा, लोग आपको भी। और उसके बाद सर केपीके में पीटीआई के बाद भी तो किसी फोर्स ने होना है ना, कोई सेकंड भी तो अपोजिशन पार्टी या सेकंड लोगों का ऑप्शन भी तो होगा ना। देखें सेकंड ऑप्शन कौन होगा, जिसका मौकफ लोगों के सेंटीमेंट्स के मुताबिक होगा। लोग कहेंगे यार नहीं ये ज्यादा मजामत। इस वक्त वोट बैंक के ऊपर लोगों ने ये देखना है कि मजामत करने वाला ये जबरदस्त है या ये जबरदस्त है। मंजूर पश्तीन को अगर लोग फॉलो कर सकते हैं तो मौलाना फिर ठीक है, तो मौलाना साहब को ना चीजें करनी होंगी, वरना आप ये फैसला नहीं करना। और दूसरा इसके अंदर जो लोग ये समझते हैं, अगर मौलाना भी ये समझते हैं कि ये भी आग हमारी तरफ नहीं आएगी, ये वही बात है, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। ये अब वो पहले साफी समझते थे कि हम नहीं, अब पीका के थे वो भी आ गए। जो जजेस ये समझते थे कि ये हमारा काम नहीं है, अब उनको भी दीवार के साथ दिखाया जा रहा है। तो ये यहाँ पे सियासत वैसे ही खत्म हो रही है। तो जो सियासी जमातें अगर समझती हैं कि हमारी तरफ अभी नहीं है मामला, उनकी तरफ भी आना है, तो जाहिर फैसला उन्होंने करना है। बहरहाल लेट्स होप कि चीजें बेहतर हों। और ये जो अब एहतजाजी तहरीक है, इसके हवाले से अगर ये मुश्तरका चलेगी तो दो ही फायदा होगा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जब तक तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होंगी, इस निज़ाम को आप नहीं गिरा सकते, क्योंकि इस निज़ाम के पास ताकत है और वो उस ताकत के साथ हर इदारे को, हर चीज़ को बिल्डोज करते चले जा रहे हैं। चलें जी, अब इजाज़त चाहते हैं आपसे। सदीक जान साहब बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़।